थ्योरी बहुत लंबी है, कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं, क्लैरिफिकेशन बहुत सारे हैं, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारे हैं। तो सारी बातें समझने के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, बट अभी कुछ ना कुछ बातें तो मैं कह ही सकता हूँ। तो लेट्स बी स्पेसिफिक। कोई आप ये सच है कि आपने गिटार लिया और ड्रॉप कर दिया? देखो, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि लोग ड्रॉप आउट क्यों कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि भैया मैंने 1 महीना किया, कुछ नहीं हो पा रहा है, हाँ, इसीलिए कर देते हैं। लेकिन मैंने साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा होता नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होता है और बहुत कुछ होता है। ये मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। पहले आप ही बताइए, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या होता है बताइए। जब भी ये तो थोड़ा ना बचपन से सीख कर आया यार मैं, ये थोड़ी ना। तो ये करना पड़ा ना भाई, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, 500 बार किया, इसी विश्वास के साथ किया कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, हर बार एवरी सिंगल टाइम इट काउंट्स, एवरी सिंगल टाइम। गिटार क्विटर के अंदर ये बिलीव डेवलप होता रहता है कि इट्स नॉट काउंटिंग, इट्स नॉट काउंटिंग, इट्स नॉट काउंटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल टाइम इट काउंट्स, एवरी सिंगल टाइम। वहां पर एक बार झटका जरूर मिलता है न्यूरॉन्स को, एक बार उनको एहसास होता है कि हमारी जगह जो ऐसी ऐसी हवा में थी ना, अब हमारी जगह ऐसी है, ऐसी है। करते 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 ये हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये थ्योरी पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तब आप गिव अप नहीं करोगे। हाँ, और टेक्निक्स की बात करते हैं तो एक बात मैंने आपको बताई, आई प्लेड मोर गिटार इन माई हेड। यार ये बातें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ना यार म्यूजिशियंस को। ये क्या मैं म्यूजिशियंस देखता हूं जो मेटालिका लवर्स, मेटालिका या फिर इस तरह के जो हार्ड रॉक लवर होते हैं, वो गाना वाना सुन के ऐसा करते रहते हैं। नॉर्मली आप उनको देखो तो नहीं करते रहते, या कोई बीट सुन के करते हैं। अरे ये बात डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है? ये बात उनको फॉर्मली क्यों नहीं पता कि ऐसा करना जरूरी है? ऐसा करने से आपके लिए बेनिफिट ही होगा और आप म्यूजिक जल्दी सीखोगे। वो कोई करता है, कोई नहीं करता है। पीपल डू नॉट हैव क्लैरिटी हाउ टू अचीव एक्सीलेंस इन एवरीथिंग। मतलब म्यूजिक की बात करें तो उसके अंदर उस तरीके को अपनाकर आप एक्चुअली फास्टर एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। ये बात बतानी चाहिए ना एक्सप्लिसिटली। वो बात क्यों नहीं बताई? मैं आज बता रहा हूं आपको। बात आ गई समझ में? कौन सी बात आ गई समझ में बताइए? हाँ, क्योंकि अरे साइंटिफिक रीजन है ही नहीं कोई। देयर इज नो लॉजिकल रीजन, देयर इज नो लॉजिकल रीजन टू गिव अप। क्योंकि अगर आप हाँ गिव अप कर दो कोई दिक्कत नहीं, दैट शुड बी कॉन्शियस डिसीजन। बट आपको पता होना चाहिए कि 100 बार आपने करके जो न्यूरॉन्स को फायर करवाया ना, बार बार उनका आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। बट अगर आप कंटिन्यू करते तो वो उसी दिशा में रहता और यू नेवर नो, इट कैन डू वंडर्स। मैंने क्या बताया, सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो वहां पर आप आगे निकलते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस वहीं आगे निकलते जा रहे हो। आपके चारों तरफ सक्सेस के, सेल्फ इमेज के, सेल्फ रिलायंस के और कॉन्फिडेंस के, हाई सेल्फ एस्टीम के, हाई सेल्फ इमेज के सारे न्यूरॉन फायर होते जा रहे हैं। ये जो बात बोली, ये समझ में आई कि नहीं आई कि सेल्फ इमेज के न्यूरॉन्स फायर होते जा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, सेल्फ रिलायंस के, हाई सेल्फ एस्टीम के न्यूरॉन फायर होते जा रहे हैं। बिकॉज न्यूरॉन होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, हर चीज के लिए न्यूरॉन है भाई साहब। आपकी औकात क्या है इसका भी न्यूरॉन है। तभी तो कहते हैं बियॉन्ड योर बिलीफ लेवल यू कैन नॉट मेक मनी मोर। हाँ बताइए, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, जोर से।
नहीं नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं, मैंने बोला कि ऐसा प्रैक्टिस होती है। कौन सी प्रैक्टिस के लोग मान लग जाते हैं कि भाई चमकता नहीं लोगों को क्या करना है, जॉब करनी है ऑल दैट। मैंने साइंटिफिकली ये नहीं बोला कि ऐसा बंद हो जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो चलता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी डज नॉट डिग्रेड और डज नॉट गो डाउन विद एज। उसको आप कर सकते हो यूज उतना एफिशिएंटली, उसके बारे में आपकी ओपिनियन वैसी बनने लग जाती है कि अब आप आगे नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी आइडिया, एवरी ओपिनियन इज गवर्न बाय सम न्यूरल नेटवर्क हियर। तो आपने, आपके आसपास के लोगों ने, फिल्मों ने, टीवी ने, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने ये आपके अंदर न्यूरॉन क्रिएट कर दिया है जो बार बार सुबह शाम फ्लैश होता है और आपको ये याद दिलाता है नहीं आई एम डन विद माई एज, अब 25 साल के बाद कुछ नहीं होगा। अरे हो तो सकता है बट होगा नहीं आगे। बता देता हूँ इन चीज़ों को मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करके नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बस दिल से निकलती जा रही है, कोई रिहर्सल कोई प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। अब आपने सवाल ऐसा पूछ लिया तो मुझे थोड़ा कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, जवाब देता हूँ। विजुअलाइजेशन पे तो क्या बात कहूँगा यार मैं, आई एम सॉरी, मैं तो चल के बात करनी है मुझे विजुअलाइजेशन के ऊपर। हाँ तो 20 मिनट के बाद तो मैं वैसे ही चला जाऊँगा। मुझे वहाँ से फटाफट से बस्ता उठाना है और फ़ोन उठाना है, बस दो चीज़ें वही मेरी। हाँ, विजुअलाइजेशन पर क्या बोलता हूँ मैं आपको। वैसे आप मानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? नहीं तो विजुअलाइजेशन तो आगे की चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो क्या आप? हाँ मानते हो? हाँ, तो आपके सवालों को जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका जानना और मानना चेक कर लिया जाए। जल्दी से बता दो जानना और मानना क्या है। ठीक है, एक करोड़पति कैसे बना जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके, ये समझा दूं? ठीक है, उस सारी बातें के लिए हो जाएगी। डिजायर कैसे रीच होती है साइंटिफिकली समझा देता हूं मैं। अब उससे ये सवाल नहीं खड़े होने चाहिए कि मैं क्यों नहीं हूं। भाई पहली बात तो थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई समझाता नहीं है। लोग उसका जो मिसलेड वर्जन है वो सामने दिखाते हैं। मिसलेड वर्जन क्या है? आप सोचते रहो साइकिल आएगी, एक हफ्ता साइकिल है, कहाँ साइकिल कर रहे हैं, जादू है क्या? तो पहले वो समझा तो कोई नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, उसको समझना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें मुकम्मल होती है। तो मुझे पता है कि अगर करोड़पति कैसे बने, उसका मतलब ये नहीं मैं कल करोड़पति बनकर दिखा दूंगा। आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ वर्क। अब फिर से सारी बात माइंड, अभी यार वो क्या बताया, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया ना मैंने आपको। वो बीथोवन की स्टोरी बताई तो सही मैंने, पर्सनल एक्सपीरियंस से कैसे हुआ, तो वो वैसे ही हुआ। एवरी टाइम जब भी मैं कोई नई चीज उठा, अबे क्या तुमको क्या बताऊं मैं, अभी 1 महीना पूरा आज हुआ है, 1 महीना पूरा आज हुआ है, अभी क्या तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं मैं? तुम लोग बोल रहे हो कि क्यों ज्यादा बॉन्ड क्यों बन रहा है आदमी। ये 1 महीना 23 सितंबर की बात है, 23 सितंबर की बात है भाई साहब, 23 सितंबर की बात है। 29 सितंबर को तो मैंने पब्लिक में परफॉर्म कर दिया, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था 29 सितंबर को। इससे ज्यादा आपको एग्जांपल क्या चाहिए? मैं कोई म्यूजिक विदाउट थोड़ा, मेरी सिस्टर बैठी है यहां पर, हम लोग एक ही घर में रहे सालों तक, कोई म्यूजिक का कोई इंक्लिनेशन नहीं है। मेरी माँ ने मुझे तबला सीखने के लिए भेजा था, कोई तबला वबला नहीं सीखा मैंने, डिग्री ले ली बस, कोई म्यूजिकल इंक्लिनेशन। ये कहां से आ गया ये अचानक से? ये जिस दिन मैं इसको लेकर आया ना, मैंने पहले ठान लिया था भाई, मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखना है, किसी से राय नहीं लेनी है, बस उस दिन आकर मैं सोच लिया कौन सा गाना बजाना है, वो गाना डिसाइड कर लिया, और तब से लेकर मैंने डिसाइड कर लिया कि पू 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 करता रहूंगा और गाना निकल जाएगा। झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया मैंने, प्लीज अंडरस्टैंड, सच बोल रहा हूँ। पू 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 मैं करता गया और गाना निकल गया। आप तो मेरे फेसबुक पे हो नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ।
दिस सॉन्ग। तो पूरा पू करते, पूरा पू करते, मेरे को खुद नहीं पता कौन से सो रहा है, कौन से फूक मारनी होती है, ऊपर करना होता है, नीचे करना, पूरा सब उस पर डाल दिया। और अब तो मैंने और डाल दिया। आपको मैंने, आप फेसबुक पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास अब नौकरी नहीं है, जो अभी सैलरी आने वाली है, मेरे पास 2 चेक बैग में वो मिला के 60,000 के हैं, कुछ ऐसी इनकम है, तो 1 लाख की मेरी है और मेरी 85 की इनकम है। तो आपको पता चल जाना चाहिए इनकम के हिसाब से खर्चे भी होते हैं। तो 1 लाख की सेविंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और मुझे कुछ नहीं पता पैसा किधर से आने वाला है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो आधा नंगा मैं इसको लेने में हो गया, अब पूरा नंगा जॉब छोड़ने में हो गया। आप बोलो, ये जो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं ना, ये में दम कितना है, ये बातें अब मैं अपने ऊपर अल्टीमेट, आई एम लाइक ए लैब साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत एक्सपेरिमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट कर दिए। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही हो गया, लाइक स्पाइडरमैन। देखते हैं अब क्या है, जो इतना अपना बिलीफ लेवल बता रहा हूं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखते हैं अब क्या होता है। देखते हैं मेरे आगे खर्चे कैसे चलते हैं, इंटरनेट का बिल कैसे आएगा, बिजली का बिल कैसे आएगा, देखते हैं। आगे बात समझ में, तो उस हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? विजुअलाइजेशन पर बहुत बड़ी बात करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात करनी पड़ेगी। हम इसको अलग से बात कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। हाँ, मैं बता रहा था, आई एम सॉरी, करोड़पति वाला फंडा बता रहा था मैं, उसको सुन लो एक बार, वो फंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी बातें न्यूरोप्लास्टिसिटी से कनेक्टेड है, सारी बातें। कौन सी वाली बातें, कुछ भी सुन रहे हो, चख रहे हो, या आप चीख रहे हो, या कोई चीख रहा है, या कुछ भी, हर चीज़ में न्यूरॉन फायरिंग चलती जा रही है। ओके, आप भी समझते हो कि जब आपने अपनी सुबह की शर्ट पहनी तो उस टाइम पर कुछ न्यूरॉन फायर अप हुए होंगे। तो जब सुबह उठ के एक करोड़पति अपनी 10,000 रुपए की शर्ट पहनता है तो उसके भी कुछ न्यूरॉन फायर होते होंगे, हर इंसान को होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दोस न्यूरल नेटवर्क्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मुझे जल्दी बात खत्म करनी है, यस और नो बताइए, बात सही है? ठीक है। अब प्लीज अंडरस्टैंड, आपके सारा न्यूरल नेटवर्क कनेक्टेड है। जिस तरह की गाड़ी आप यूज करते हो, जिस तरह के ट्रैवलिंग आप यूज करते हो, जिस तरह आपका घर का फर्श है, जैसे आपका बाथरूम के अंदर से स्मेल आती है, या फिर आसपास के लोगों की स्मेल आती है, ये सब चीजें आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं। सारे न्यूरल नेटवर्क जुड़े हुए हैं लाइन से। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपकी रियलिटी है, तो आप जब भी सोचोगे अपने बारे में, आपको अपनी शर्ट याद आएगी, आपकी दाढ़ी याद आएगी, आपके लोग याद आएंगे, आपकी सैलरी याद आएगी, आपका एजुकेशन याद आएगा, आपकी आवाज याद आएगी, आपका नाम याद आएगा। ये सब जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा न्यूरल छल्ला है, खतरनाक वाला, कि आप कौन हो। उसको डिलीट कर दिया ना जाए ना, या तार वो कुछ मार के वो तार को हिला दिया जाए तो आदमी याददाश्त भूल जाएगा। बट एनीवे, ये बात उसके लिए भी ट्रू है, करोड़पति के लिए। आपने कोई जिंदगी की एक बात उठा लेनी है, फॉर एग्जाम्पल उसकी गाड़ी की उठा लेनी है, BMW की बात कर लेनी है, कि उसका BMW में वो घुसते टाइम जैसे ही अंदर घुसेगा, उसकी कलर देखेगा, उसको फील करेगा, तो उसके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क फायर होगा भाई, हर एक चीज में होगा। हाँ, अब प्लीज अंडरस्टैंड, वो न्यूरल नेटवर्क आइसोलेटेड नहीं है, वो जुड़ा हुआ है कि उसके पहले के थॉट्स क्या हैं, उसके कर्म क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, सुबह उसने क्या खाया,